हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। सब लोगों को सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छू और राम राम। ठीक है। और उसके बाद आज जो है मैं अपने पहले चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। चैनल का नाम है एक्सप्लोर विद मी और उसमें मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक नई बुक की जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट के टॉप सीक्रेट। इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में, टाइम के बारे में बताया था। आज हम दूसरा, तीसरा, चौथा, तीन चैप्टर ही आज जो है हम इसको कवर करेंगे और जो है इसके बारे में बताएंगे। आशा है कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे और अपनी लाइफ में इन पॉइंट्स को जो राइटर ने लिखे हुए हैं उसको, मतलब पॉइंट्स को अपने लाइफ में यूज़ करेंगे और टाइम का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. बारे में बात करेंगे। और ये बुक जो है ये है टाइम उन लोगों के लिए जो टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी मतलब टाइम वेस्ट करते हैं उनके बारे में है कि इस बुक को पढ़ने के बाद जो है आप टाइम की कदर करना सीख जाएंगे और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। और चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो तब भी आप मतलब काम कर सकते हैं। उम्र इसमें कोई बाध्य नहीं होती कि हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हम ज़्यादा एज के हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंसान काम कर सकता है। तो इसमें ना 23 चैप्टर्स हैं, मैंने आपको बताया था। और इसकी जो मेन बातें जो मुझे अच्छी लगी मैं वही बताऊँगी। तो पहला चैप्टर तो है टाइम की परिभाषा, दूसरा टाइम मनी एंड मैनेजमेंट, और तीसरा है क्या है टाइम मैनेजमेंट, और चौथा है समय चक्र की तरह घूमती है जीवन धारा। तो पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में आपको बताई थी कुछ बातें। तो उस समय मैंने पहला चैप्टर और दूसरा ही थोड़ा बहुत क्लियर किया था, बाकी नहीं किए थे। तो अब ये देखो, हम कई बार कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हमने ये काम नहीं किया, पर कई बार ध्यान से सोचा जाए तो अब जैसे देश के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, अब उनका लाइफ कितनी मतलब व्यस्त होती है और वो फिर भी अगर उनको एक अलग से काम उनके मतलब जिम्मेदारी पे आ जाए कोई नया काम, तो वो उसके लिए तब भी टाइम निकाल लेते हैं। मतलब 24 घंटे हर इंसान के लिए इक्वली होते हैं और कोई 24 घंटों में कितना इसका टाइम का सदुपयोग करता है ये उस पर डिपेंड करता है। अब एक फॉर एग्जांपल जैसे है कि चपरासी है, अगर उससे कभी कहो वो कहेगा मेरे पास टाइम ही नहीं, मैंने काम ही नहीं करा। तो इस तरह नहीं होता, टाइम का जो है हमें मैनेज करके चलना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री जी का इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि उनकी चाहे कितनी भी व्यस्त दिनचर्या क्यों ना हो, अगर उनके एक दो काम एक्स्ट्रा भी हो जाए तो भी वो किसी तरह से टाइम निकाल के उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। कि उसके बाद जो है अब ये भी इसमें अच्छी बात बताई थी कि देखो खोई दौलत फिर कमाई जा सकती है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है। अगर आपकी हेल्थ है, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा द्वारा लौटाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय किसी भी प्रकार से नहीं लौट सकता। उसके लिए सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। तो कई बार जो होता है इंसान सोचता है बाद में कर लेंगे, इस तरह कर करके धीरे धीरे सारा टाइम निकल जाता है। हफ्ता निकल गया, महीना निकल गया, साल निकल गया। तो फिर जब और धीरे धीरे इंसान की एज भी आगे बढ़ती रहती है तो कई बार इंसान सोचने बैठ जाता है इतनी उम्र हो गई अभी तक हमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। तो एक ये भी पॉइंट है। और दूसरा जो है, अब ये देखिए कुछ एग्जाम्पल इसमें बहुत ही अच्छे दे रखे थे जो मुझे अच्छे लगे कि हर बुद्धिमान व्यक्ति ने बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा परिचय यही दिया कि उसने जीवन के क्षणों को व्यर्थ बर्बाद नहीं होने दिया। वैसे देखा जाए जो भी बड़े लोग होते हैं वो अपना टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। उनका सारा टाइम जो है एक फिक्स होता है कि आज के दिन उन्हें पूरे दिन में क्या करना है और वो उसी हिसाब से ही चलते हैं। अब ये देखिए कई बड़े बड़े लोग हैं, उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रख्यात गणित आचार्य यानी कि मैथमेटिशियन थे चार्ल्स फास्ट। वो उन्होंने प्रतिदिन 1 घंटा गणित सीखने का नियम बनाया था और उस नियम पर अंत तक डटे रहकर ही इतनी प्रवीणता प्राप्त की। उन्होंने कहा था कि रोज 1 घंटा मैथ करूंगा, उसको उन्होंने इस बात को निभाया और वो रोज 1 घंटा मैथ करते थे। तो धीरे धीरे इंसान इस तरह से अगर कोई बात को मतलब कहे कि मुझे 1 घंटा ये काम करना है, करता रहे तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में, उस विषय में वो
एक्सपर्ट हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो समय के बहुत ही बड़े पाबंद थे। जब वे कॉलेज जाते तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां देखकर उन्हें ठीक करते थे, यानी कि इतना था कि 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होते थे कॉलेज जाने के लिए। दुकानदार खुद मतलब घड़ियां ठीक करते थे। वे जानते थे कि विद्यासागर कभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल है कि साधारण मनुष्य जिस समय को बेकार की बातों में खर्च करते रहते हैं, उसे विवेकशील लोग किसी उपयोगी कार्य में लगाते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमें फालतू की बातें इधर गप्पे मार ली उधर कर लिया, ऐसे करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए। ठीक है। और यही आदत होती है जो सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को भी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा देती है। यानी कि जो टाइम का उसको मैनेज करके चलता है, उसका मैनेज सही से उसको मतलब पूरी दिनचर्या को एक टाइम टेबल बना के चलता है, तो उस हिसाब से काम करता है, तो उसका काम भी ज्यादा हो जाता है। मतलब वो काम भी अच्छा कर लेता है और उसका काम भी जो है जल्दी हो जाता है। एक और एग्जांपल है, मोजार्ट ने हर घड़ी उपयोगी कार्य में लगे रहना अपने जीवन का आदर्श बना लिया था। वह मृत्यु शैया पर रहकर भी कुछ करते रहे। रेक्विएम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ उन्होंने मौत से लड़ते लड़ते पूरा किया। देखो इंसान की जब देखो मौत आ जाती है सामने, तब सोचता है इंसान कि अब क्या करना है काम पर। ये जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं ना, ये उस समय भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है अगला एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया हाउस की क्लर्की करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने सर्वोत्तम ग्रंथों की रचना की। मतलब ईस्ट इंडिया हाउस में वो क्लर्क का काम करते थे और वहां पर उन्होंने अपने मतलब काम करते करते भी समय निकालकर उन्होंने अपने मतलब सर्वोत्तम ग्रंथों की रचना की। अब जैसे गैलीलियो एक शिक्षक था, टीचर था, तो भी इसने थोड़ा थोड़ा समय बचाकर विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। उसके लिए क्योंकि उनको शौक था करने का, उनका जुनून था, तो उसके लिए वो टाइम निकाल के अपना टीचर का जॉब भी करते थे और उसके अलावा टाइम निकाल के अपने एक्सपेरिमेंट भी करते रहते थे और इस तरह से उन्होंने आविष्कार भी कर लिया। हेनरी किर्क वाइट को सबसे ज्यादा समय का अभाव रहता था, पर घर से दफ्तर तक पैदल आने और जाने के समय का सदुपयोग करके उसने ग्रीक भाषा सीखी। बताओ इतना मतलब कि आने जाने के में जो टाइम लगता है, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, उसको वेस्ट कर लेते हैं, मोबाइल पे गप्पे मार लेते हैं, बातें सुन लेते हैं, गाने सुन लेते हैं। पर ये देखिए हेनरी किर्क वाइट, इन्होंने उस समय का भी सदुपयोग कर लिया और ग्रीक भाषा सीख ली। फौजी डॉक्टर बनने पर उनका अधिकांश समय घोड़े की पीठ पर बीतता था। उन्होंने उस समय को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया, मतलब घोड़े की पीठ पर बैठकर भी वो वाले समय को भी इस्तेमाल कर लिया। और उस समय उन्होंने इटालियन और फ्रेंच भाषा सीख ली। बताओ इतना टाइम के ये लोग पंक्चुअल, मतलब लगता था कि टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है बहुत अच्छा कि घर गृहस्थी के अनेक झंझटों और बाल बच्चों की साथ संभाल में दिन भर लगी रहने वाली महिला हैरियट वीवर स्टो ने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली ये पुस्तक टॉम काका की कुटिया लिखकर तैयार कर ली। मतलब वो एक हाउसवाइफ होगी, घर का काम करना और ये बाल बच्चों की संभाल करने के अलावा भी टाइम निकाल कर उसने एक मतलब जो गुलाम प्रथा के विरुद्ध जो था उसने एक किताब लिख दी, जो कि उसकी जिसकी प्रशंसा आज भी बेजोड़ रचना के रूप में की जाती है। मतलब बहुत अच्छी बुक लिखी उसने जिसको लोग याद रखते हैं। तो ये याद रखने की बात है कि परमात्मा एक समय में एक ही क्षण में देता है। जब एक क्षण देता है तो दूसरा क्षण देता है तो पहला क्षण वापस ले लेता है। यदि वर्तमान काल में उपलब्ध क्षणों का हम सदुपयोग नहीं करते तो एक एक करके ये जो समय है, ये जो पल है, ये हमसे छीनते रहते हैं और अंत में हम खाली हाथ ही रह जाते हैं। ठीक है। इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें। देखिए एक ये भी है कि समय क्या है। कई लोग कहते हैं ना समय ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा होता है। वह कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह सभी का मित्र होता है और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर का किस रूप में प्रयोग करते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम समय को अपना दोस्त बनाते हैं दुश्मन। लेकिन समय के बारे में जो एक बात राइटर ने लिखी है कि मैं ये जानता हूँ कि यह है कि इंसान को भरपूर मौका देता है कि वह उसके साथ दोस्ती गांठ ले। लेकिन अगर इंसान दोस्ती नहीं गांठता, समय की कदर नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, उसका महत्व नहीं समझता, तो उसे ये समय सबक भी सिखाता है। ठीक है। समय चाहता है कि इंसान उसे समझे और उसका लाभ उठाए। वह बहुत कुछ देना चाहता है और जो उससे नहीं लेता वह उसे दुत्कारना शुरू कर देता है। तो ईश्वर ने समय को इतना सशक्त बनाया है, इतनी मतलब पावर दी है कि कोई भी ताकत उसे इस बात के लिए विवश नहीं कर सकती कि वह रिकॉर्ड में हेराफेरी करे। ठीक है। और उसके बाद आगे है, अगर वह उन पलों का सदुपयोग करे तो उसे आत्मिक शांति मिलती है इंसान को।
तो अगर समय का सदुपयोग इंसान करता है तो उसे खुद को शांति मिलती है कि उसने टाइम जो है अपना वेस्ट नहीं करा, उसे संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, विश्वास दे, कुछ पाने की प्रेरणा देता है, समय आगे बढ़ने की ललक देता है और कामयाबी देता है अगर हम समय का सदुपयोग करते हैं। तो अगर हम समय को वेस्ट कर लेते हैं तो कई बार बाद में हम पछताते ही रह जाते हैं कि आज हमने इतने घंटे वेस्ट कर लिए। तो मतलब समय के ऊपर बहुत अच्छी बुक है ये, और आगे बताती हूँ और क्या क्या अच्छा लगा। ये मैंने पहला चैप्टर के लिए पढ़ लिया पूरा, इसमें जो एग्जाम्पल थे वो सब बता दिए मेन। उसके बाद सेकंड चैप्टर टाइम मनी एंड मैनेजमेंट। फिर हमें जो टाइम को मैनेज करके चलना चाहिए, अगर टाइम को हम मैनेज सही से करते हैं तो मनी खुद ही पीछे पीछे आ जाती है। फिर हमें मनी को भी मैनेज कर लेना चाहिए कि मनी को, पैसे को हमने कहाँ कहाँ खर्चना है, कैसे खर्चना है, ठीक है। तो इस तरह से टाइम मनी और मैनेजमेंट ये तीनों एक दूसरे के मतलब पूरक हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल दिया है, काफी बड़ा था, वो मैं नहीं बता रही आपको। इसके अलावा जो है ये, हाँ, इसमें इन्होंने बताया है कि पहले टाइम, फिर टाइम का मैनेजमेंट, फिर मनी और फिर मनी का मैनेजमेंट। अगर हम पहले टाइम का मैनेजमेंट करेंगे तो पैसा अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि अगर मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो मनी खुद ही आ जाएगी। फिर मनी को भी मैनेज करके चलना चाहिए, ठीक है। और जो व्यक्ति समय का महत्व समझेगा, उसका मैनेजमेंट करेगा, धन उसके पास अपने आप आ जाएगा। और जो व्यक्ति धन का मैनेजमेंट करेगा, उसके साथ समय कभी धोखा नहीं करेगा, वह उसका हमेशा बनकर रहेगा। तो इसमें मतलब जो है राइटर ने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो उसे प्राप्त करने का एक ही रास्ता है कि समय का महत्व समझो और उसका प्रबंध करने की कला सीख लो, धन अपने आप ही आ जाएगा। और अगर तुम्हारे पास धन है तो तुम उसे अगर मैनेज करना सीख लिया तो वह तो समय तुम्हारा है और तुम मनवांछित तुम्हें फल देगा। जैसा तुम बोलते, कई लोग मेहनत नहीं करते, पर ईश्वर ने भी हमें कहा है कि हमें इंसान को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करेगा तभी उसका फल मिलेगा। बिना मेहनत के घर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो इसी तरह से ये बुक में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि हमें सबसे पहले तो अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले तो अपनी सोच, जो नेगेटिविटी है, उसको दूर करना होगा। कि कोई काम शुरू करने से पहले ही आप नेगेटिव हो जाओ तो वो काम कैसे स्टार्ट होगा। हमेशा अपने काम को हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए। आगे चाहे जैसा भी काम, मतलब आगे चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर काम अच्छी सोच के साथ शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो आज की जो वीडियो मैं यहीं तक ही रखती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें फिर आगे और अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।